process was Professor A.K. Sharma, who gives us the entire details. कोर्ट के आदेशानुसार जब वहाँ पर पहले तो उस स्थल का तोजो विकास इंटरनेशनल के द्वारा एक राडार सर्वेक्षण कराया गया। राडार सर्वेक्षण की रिपोर्ट में यह साफ प्रतीत हुआ कि जमीन के नीचे बड़ी बड़ी दीवारें और पिलर बेसेस या स्तंभ के प्रमाण हैं। तो कोर्ट ने फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आदेश दिया कि उसी स्थल पे जहां पर राडार सर्वे किया गया है उसका उत्खनन किया जाए। उत्खनन करके जो भी प्रमाण सामने आते हैं वो पेश किए जाए। तो उत्खनन करने के बाद जो काफी दिनों तक चला, मंदिर होने के वहां एक नहीं 3 स्तर पर 3 मंदिर होने के स्पष्ट प्रमाण मिले। पहला मंदिर जो उत्खनन में प्राप्त हुआ वो एक सर्कुलर शिवा श्राइन या गोलाकार शिव मंदिर था, जो हमको सबसे नीची सतह में मिला। और जो कार्बन 14 डेट होती है, जो जिसका परीक्षण बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ से कराया गया, उसमें 9वीं शताब्दी का वो मंदिर था। शिव श्राइन के बाद दूसरा जो मंदिर बना, दूसरे मंदिर की दीवार बहुत चौड़ी थी, उसका अब वो चूने से प्लास्टर किया हुआ था और उसके अपना अलग फ्लोर लेवल था। और वो चूने के प्लास्टर बाद के जो दीवारें बनी उसके अंदर से जाता है। इसका प्रमाण है कि बाद का मंदिर बाद में बना। और उस मंदिर के ऊपर वो जब ढह गया तो तीसरा मंदिर बनाया गया। वो तीसरे मंदिर के जो कि 1228 के करीब बना, उस तीसरे मंदिर की दीवार भी पहले मंदिर के ऊपर ही बनाई गई, क्योंकि कोई नया नींव नहीं खोदी गई, नया फाउंडेशन नहीं खोदा, क्योंकि पहले मंदिर की नींव इतनी पक्की थी कि जरूरत नहीं थी। और उस पहले मंदिर के जो मलबे थे गिरे थे, उसमें से कुछ जो मंदिर के स्ट्रक्चर के टुकड़े थे वो दूसरे मंदिर की दीवारों में फंसे हुए हमको दिखाई देते हैं। तो ये पुरातात्विक प्रमाण है। और फिर जब तीसरा मंदिर बना वो भी उसी की दीवार के ऊपर बनाया गया और उसके प्रमाण हमको आखिरी मिलते। उसका अपना फ्लोर लेवल है, तो 1, 2, 3 फ्लोर लेवल हो गए। और फिर उसमें हम सबसे पहले हमको पूर्व दिशा की ओर दिखाई देता है कि गरुड़ ध्वज, क्योंकि ये विष्णु मंदिर था तो विष्णु मंदिर में गरुड़ ध्वज होना अनिवार्य है। तो गरुड़ ध्वज के लिए जो खाई खोदी जाती है, गड्ढा, वो गड्ढा मिला है खुदाई में। और गरुड़ ध्वज भी पहले मिल चुका है, जो कि अभी फैजाबाद संग्रहालय में ज्यों कहते हैं एक ही पत्थर का बना हुआ रखा हुआ है। उसके बाद फिर अर्धमंडप है। तो अर्धमंडप में जो 4 पिलर हैं, 4 स्तंभ हैं, उनकी दूरियां एक दूसरे से बराबर हैं, अर्धमंडप। फिर उसके बाद फिर आता है गर्भगृह। गर्भगृह में तो अभी श्री रामलला बैठे हुए हैं, वही गर्भ है, उसकी खुदाई नहीं हुई, लेकिन तो उसके दोनों तरफ हमको 50 स्तंभों के प्रमाण मिले हैं। तो स्तंभों के टूटे टूटे टुकड़े या उसके स्तंभों का पिलर बेस जो है, आधार जो है, वो ज्यों का त्यों मिला है। कुछ में पत्थर ज्यों के तो लगे हैं। और पिलर बेस को वहां बहुत मजबूत बनाने के लिए चारों तरफ आर्थोस्टेट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, चारों तरफ खड़े पत्थर लगाए गए हैं। और 50 पिलर बेस मिले हैं और उनकी दूरी समानांतर है, एक से बिल्कुल बराबर है। वो प्रमाण देता है कि यहाँ पर मंडप था। तो ये रचना जो होती है सिर्फ मंदिरों में ही होती है, वो भी उत्तर भारत के मंदिरों में। कि पहले ये है गरुड़ ध्वज है, अर्धमंडप है, अंतराल है, फिर गर्भगृह है और दोनों तरफ फिर महामंडप है, मंडप। ये प्रमाण हमको स्पष्ट है, हमको वहां पुरातत्व खनन में मिले हैं। मस्जिद में कोई मूर्ति कला नहीं होती है, पेड़ पौधे की आकृतियां होती हैं, लेकिन जानवर या मनुष्य की कोई आकृति। लेकिन यहाँ पर हमको खुदाई में जो प्रमाण मिले हैं उसमें बहुत से प्रचुर मात्रा में पकाई हुई मिट्टियों के खिलौने, देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, और जो मस्जिद में नहीं होती हैं। मस्जिद में के खम्भों में कोई घट पल्लव नहीं होता है, मकर प्रणाम नहीं होता है। तो ये सब चीजें प्रमाणित करती हैं कि वहां पर मंदिर था, जिसको गिराने के बाद या जिसका मलबा मस्जिद में की दीवारों में इस्तेमाल किया गया। ये सब चीजें हमको मस्जिद की दीवार से मिली हैं, जो दीवारें मस्जिद ढहाए जाने के बाद भी खड़ी हुई थी, बाकी बची थी, उन दीवारों को तोड़ने से फिर ये हमको मिला है। बाबरी मस्जिद बनी
वो उसकी अपनी कोई फाउंडेशन या नींव नहीं है। वो जो मंदिर था, मंदिर की दीवार के ऊपर ही उसकी दीवार खड़ी कर दी गई है। दूसरी बात यह है कि मस्जिद के में बनाने में कोई नई चीजों का उपयोग नहीं हुआ है। कोई साबुत ईंट नहीं मिली है उसके मलबे से। जो कुछ है वो मंदिर के ढहाने से जो मलबा बचा उसी से मस्जिद खड़ा किया, पत्थर ईंट जो है। और ईंटों की जो लंबाई चौड़ाई है, जो मंदिर की ईंटों की लंबाई चौड़ाई है, वही लंबाई चौड़ाई मस्जिद की ईंटों की है। उसके जो फ्लोर लेवल है, तो जो पिलर बेसिस थे उनको, स्तंभों को जानबूझ करके बड़े औजारों से तोड़ा गया। तो इस वो पिलर बेसिस के जो ठूंठ बचे हैं उसमें उनके तोड़ने के निशान मिले हैं। और उनको दबाने के लिए मस्जिद का जो फ्लोर बनाया गया उसके नीचे उसको रख दिए गए। तो पिलर बेसिस के जो पिलर बेसिस थे, उसके मंदिर का जो फ्लोर था और फिर पिलर के टुकड़े हैं, उसके ऊपर मलबा भरा गया और मलबा के ऊपर फिर दूसरा फ्लोर बनाया गया मस्जिद का, जिसके नीचे पिलर को दबा दिया गया। ये सब खुदाई में स्पष्टता मिले हुए हैं। ये पूरा स्थल धार्मिक ही स्थल था शुरू से लेके आखिरी तक, इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। क्योंकि हमको शुरू से लेके ऊपर तक, आखिरी तक, यहाँ तक कि मस्जिद तक भी हमको सिर्फ धार्मिक ही भवन मिलते हैं या उसके अवशेष मिलते हैं। लोगों ने हमेशा कहा यही राम मंदिर, और उसमें खुदाई में राम मंदिर के ही प्रमाण मिले हैं। तो ये स्पष्ट है कि यहाँ ही राम की जन्मभूमि थी। और दूसरी बात यह है कि ये जन्म का जो स्थान होता है वो धार्मिक आस्था का मानना है, और धार्मिक आस्था को कोई किसी को चुनौती नहीं दे सकता। ये हमारे उच्चतम न्यायालय का भी मानना है। Even being well aware of this, the man presenting the case in the court was not ready to accept this. Even though the barricade of falsehood stands tall and strong, but one blow of truth can break it apart in no time. This is the picture of that inscription tablet which was found from the walls of the structure of Babri Mosque that was ruined. Renowned epigraphist Dr. K.V. Ramesh has translated the inscription written on this tablet. Whenever an epigraphist comes across a new inscription, he first examines the nature of the script as well as the language used therein. Paleographically and orthographically, the Ayodhya inscription is certainly a genuine one belonging to the 11th century AD, and its diction cannot be imitated at a later time by anybody. Each century has its own diction as far as language is concerned. It has its own script as far as the script is concerned. And from these 2 points of view, the Ayodhya inscription is perfectly genuine. Tad bhratrujo jagati megha sutashrutadya Shriman abhut anaya chandrapada vilashya Govinda chandra dharanindra guru prasadat Saketa mandala patitvamalabhiyena. There is enough internal evidence in the inscription to show that it is from Ayodhya. We have the mention of Saketa Mandala, we have the mention of Ayodhya also, and the construction of the Vishnu Hari temple is the most important point in the inscription during the time of Govinda Chandra, the Gahadawala king. Dr. T.P. Verma of Benares had sent me some time back a Xerox copy of Ayodhya Mahatmya, which says very clearly that there were 9 Vishnu Hari temples in Ayodhya. As a matter of fact, now only 8 Vishnu Hari temples can be seen in Ayodhya. The 9th Vishnu Hari temple is mentioned in the Ayodhya inscription, which has been recovered from the Babri Masjid site. Tankotkhata vishada shaila shikharas Shreni shila samhati Vyuhair Vishnu Harer Hiranya Kalashas Shri Sundaram Mandiram Purvairapyakritam Kritam Nrupativir Yenedamatyadbhutam Samsararnavashigradangana Raghu Padandhyadhyayata. The inscription refers to the construction of the Ayodhya temple in stone during the time of Govinda Chandra. It does not say that it was the first construction. From the diction of the
particular verse, we can find out that it was an improvement from a brick temple structure to a stone temple structure. In the 11th century AD, there was a peculiar feature in the whole of India when brick temples were converted into stone temples, and therefore the temple, Vishnu Hari temple, had been in existence even before the 11th century AD.